अब आते हैं इस क्वेश्चन 32 पे। इन दी गिवन डायग्राम डी ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ इन दोनों साइड के, यानी ए सी के और बी सी के रिस्पेक्टिवली। ए बी बराबर है 4x के, डी बराबर है 16 के, ई सी बराबर है 40 के। देखो ई सी अगर 40 के बराबर है ना और ये मिड पॉइंट है तो इसका मतलब पूरी लेंथ जो है वो बराबर है 80 के। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज, अब ये पूरा ये इसके ऊपर प्रॉपर्टी लगेगी सिमिलर ट्राइंगल की, कि ट्राइंगल डी ई सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। तो जो रेशो ये 40 डिवाइड बाय 16 का होगा, 40/16 का होगा, वही होगा 80/4x का, यानी ये वाली साइड डिवाइड बाय इसकी ये वाली साइड विल बी इक्वल्स टू ये वाली साइड डिवाइड बाय ये बड़ी वाली साइड। इसको आप सॉल्व कर लो तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। क्या इसका आंसर आता है वो भी देख लेते हैं। 1 जा 2 जा और 4 1 जा एंड 4 4 जा 16, तो ये हो जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी 8। ठीक है, एक मतलब इसकी वर्किंग आप खुद भी कर लो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 33। इन दी गिवन डायग्राम द लाइन एक्स वाई बाइसेक्स द लाइन सेगमेंट ए बी। जो लाइन एक्स वाई है वो ए बी को बाइसेक कर रही है। बाइसेक का मतलब मिड पॉइंट के ऊपर कट कर रही है। इफ द लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू ए। ठीक है, एक्स वाई जो है वो बाइसेक कर रही है ए बी को, और ए बी की पूरी लेंथ क्या है, ए के बराबर। तो ये बाइसेक अगर कर रही है तो यहाँ से यहाँ ये a/2 है और ये भी a/2 है, हाफ हाफ है। देन द लेंथ ऑफ ओ इज a/2। अभी ये हमने डायरेक्ट ही कर लिया पहले। फॉर द गिवन ट्राइंगल ए बी सी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ये एंगल्स के बारे में पूछ रहा है। अभी पीछे भी आपको बताया था कि जो सबसे बड़ा एंगल होता है उसके ऑपोजिट की साइड भी सबसे बड़ी होती है। तो सबसे बड़ी साइड कौन सी है, बी। तो ये वाली साइड है, तो सबसे बड़ा एंगल का कौन सा होगा, ये वाला। फिर उसके बाद सेकंड नंबर के ऊपर ये होगा और थर्ड नंबर के ऊपर ये होगा, यानी सबसे बड़ा एंगल बी है। ठीक है, उसके बाद बी जो एंगल है वो ग्रेटर है किससे, सी से, नहीं सॉरी ए से, और वो ग्रेटर है सी से, यानी सबसे आखिर में सी है। ठीक है, सबसे छोटा जो है वो सी एंगल है। तो सी देन ए देन बी, ये रहा कि सी छोटा है बी से, ए से, और वो छोटा है बी से। थ्योरी वही कि सबसे ऑपोजिट जो साइड सबसे बड़ी उसके ऑपोजिट का एंगल सबसे बड़ा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। इन दी फॉलोइंग फिगर बी डी इज द एंगल बाइसेक्टर। बी डी एंगल बाइसेक्टर हो गया। अच्छा, ए बी इज 2, बी सी इज 6 एंड सी डी इज and CD is 3. The length of AD is, मतलब AD की लेंथ क्या होगी वो। ठीक है, अब ये एंगल बाइसेक्टर है। जो एंगल ये है वो एंगल ये है। इसका इस ट्राइंगल के अंदर अगर ये लाइन नहीं होती तो सबसे बड़ा एंगल कौन सा होता है, ये वाला। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट नंबर के ऊपर एंगल ये वाला होता। ठीक है, सबसे आखिर में ये वाला एंगल होता। ये वाला एंगल कितना है, ये वाली लेंथ कितनी है, 2। ठीक है, अब इस बेसिस के ऊपर अगर आप यहाँ पे देखो ये वाला कि ये वाली लेंथ 2 है, और अब इस ट्राइंगल के अंदर सबसे बड़ा एंगल जो है वो ये वाला बन गया है। सेकंड नंबर के ऊपर ये है और सबसे छोटा एंगल ये है। एक मतलब इस पूरे क्वेश्चन को थोड़ा सा वापस से रिपीट कर देता हूँ अच्छी तरह से, कि देखो अगर आप ये देखो कि इस वक्त इस ट्राइंगल के अंदर सबसे बड़ा एंगल कौन सा हो गया है, या सबसे बड़ा एंगल ये वाला है या ये वाला है। ये वाला एंगल, ये तो डेफिनेट है कि ये वाला एंगल सबसे छोटा है इस ट्राइंगल का। जो ये ए बी डी ट्राइंगल है उसका सबसे छोटा एंगल ये है, तो उसकी जो लेंथ होगी वो भी छोटी ही होगी, यानी वो 2 भी नहीं हो सकती। यानी इसके ऑपोजिट की जो लेंथ होगी वो 2 से भी छोटी होगी, क्योंकि 2 जो है वो ये वाली लेंथ है जो बड़े एंगल की लेंथ है, तो ये छोटा एंगल है, तो इसके ऑपोजिट की लेंथ जो होगी वो 2 से भी कम होगी। तो अल्टीमेटली इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। ये एक मेथड है इसका करने का। इसके करने के और मेथड्स भी हैं, ये सिंपल मेथड है,
इसी से समझ लो, क्योंकि पीछे भी हमने 2 क्वेश्चन अभी इसी मेथड से किए हैं ये एंगल्स वाले के हिसाब से। इसके साथ ये मॉडल पेपर का जो है वो MCQ पेपर ख़त्म हो गया।